Good morning students, welcome back. Okay, so let's start the chapter 3, which is anionic equilibria. In that we'll start the part 1. Okay, so in the yesterday video I am showing you the main topic of these chapters. Let's see the first one, which is types of electrolyte in that. Okay, so yesterday video में मैंने सब मेन टॉपिक्स बताया था. ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो बिफोर गोइंग टू दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, I'll give you some a little bit introduction about this ionic equilibria chapter. Okay, so ionic equilibria. See, ionic मतलब you know that जब एक molecules या फिर एक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इक्विलिब्रिया विच मीन्स सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जाएगा और प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट भी आ सकता है. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस हियर, द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, so let's start this types of electrolyte. इसमें strong और weak electrolyte आएंगे. चलिए देखते हैं वो क्या है. ओके, so here the types of electrolyte. electrolyte का मतलब ये है कि जब एक substance जब वो डिजॉल्व होता है पानी के अंदर तो वो क्या देता है, it gives rise to ions. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं. जो आयंस फॉर्म होते हैं जब एक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाता है वाटर में तो क्या हो जाता है, आयंस फॉर्म हो जाते हैं. उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, वो जब वाटर मॉलिक्यूल्स में डिजॉल्व हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे डू नॉट, द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डू नॉट आयनाइज एंड एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर. ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंप्लीटली आयनाइज होता है या फिर मोस्ट कंप्लीटली आयनाइजिंग होता है. वो सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयनाइजिंग होता है और मोस्ट कंप्लीटली आयनाइजिंग होता है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जैसे कि तुम देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गया, या फिर सॉल्ट्स हो गया, NaCl, H2SO4, HCl, ये सब जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस है, ये सब NaOH, ये सब जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग में आते हैं. तो ये जब तुम लोग वाटर मॉलिक्यूल में या फिर वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइजिंग हो जाता है, इनके आयनाइज हो जाता है. इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. ठीक है, इन दी वीक इलेक्ट्रोलाइट में व्हाट हैपेंस हियर, द इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सब्सटेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स उसी को हम बोलते हैं जो आयंस में फॉर्म होता है. ठीक है, तो द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, यानी कि इतना वो आयनाइज नहीं हो पाते. कुछ मॉलिक्यूल आयनाइज में कन्वर्ट होते, कुछ नहीं हो पाते. ठीक है, स्मॉलर एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशंस, उसी को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, वीक एसिड्स और वीक बेसिस. ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है ना, ये बिलोंग करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट टाइप्स में. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल अबाउट दिस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये बेसिक था. ठीक है, तो लेट्स सी, देर आर मेनी साइंटिस्ट हु हैज एक्सप्लेन्ड द एसिड एंड बेसिस, लाइक ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी है, लेविस थ्योरी है. उनके मुताबिक एसिड और बेसिस अलग अलग डेफिनेशंस है. ठीक है, लेकिन रिलेटेड है. ठीक है, और अरेनियस के मुताबिक एसिड और बेस क्या है वो देखते हैं. ठीक है, एसिड जो है ना, आजकल जैसे हम लोग डेली लाइफ में उसको ये कर रहे हैं, जैसे कि जो एसिटिक एसिड मिलता है विनेगर सॉल्यूशन में मिल जाता है, सिट्रिक एसिड लेमन में मिल जाता है. तो जो अमोनिया है, ये नॉर्मल हमारे जो हाउस होल्डिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो है उनमें भी मिल जाता है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये साइंटिस्ट लोगों ने एसिड और बेसिस को किस वे में एक्सप्लेन किया गया है. जैसे फर्स्ट हम देखेंगे अरेनियस ने क्या एक्सप्लेन किया है एसिड और बेस के लिए. ठीक है,
So here according to this theory, which means the Arrhenius theory, acid and bases are defined as here the acid is the substance, acid वो substance है which contains hydrogen and gives rise to, जिसके पास हाइड्रोजन है और देता है H plus ions in aqueous solution. वाटर मॉलिक्यूल में जब हम लोग HCl डालेंगे तो वो क्या देगा, H प्लस देगा, जैसे कि एसिटिक एसिड में क्या देगा CH3CO वो माइनस, लेकिन H प्लस भी देगा. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है. ओके, सो बेस क्या है इसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी द बेस इज द सब्सटेंस दैट कंटेन्स OH, you can see here OH group and produces हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, वेरी सिंपल. अरेनियस के मुताबिक एसिड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन रहा हो और वो क्या देगा, H प्लस आयंस देगा जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है. और बेस वो होता है जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है किसमें, एक्वस सॉल्यूशंस में. तो यही सिंपल डेफिनेशन है अरेनियस के मुताबिक. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट साइंटिस्ट यानी कि ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने मिला के क्या एसिड बेस का डेफिनेशन दिया गया है. ठीक है, सो सी हियर ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस. सबसे पहले जे, इसका पूरा नाम मैं बता दूं, J.M. ब्रॉन्स्टेड एंड T.M. लोरी इनका पूरा नाम है. ठीक है, तो इन द ईयर 1923 दे प्रपोज्ड अ जनरल थ्योरी नॉन एज ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी. तो इन थ्योरी के मुताबिक इन्होंने, इनका जो थ्योरी का नाम था, दैट थ्योरी इज ब्रॉन्स्टेड लोरी प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी. So according to this theory, acid and bases are defined as in this way, like acid is the substance that donates a proton. Proton is our hydrogen. Okay, तो उनके मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होता है जो डोनेट करता है क्या, H प्लस किसको, टू अनदर सब्सटेंस. और बेस क्या होता है, बेस इज द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस. एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है. यू कैन सी द एग्जाम्पल अमोनिया HCl, इट गिव्स, सी हियर यहाँ पर HCl ने क्या किया, H यानी कि एसिड हमारा प्रोटॉन डोनेट कर देता है और बेस क्या किया, वही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया. तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, I'll explain the conjugated acid base pair. Okay, so ये कन्वर्ट हो गया NH4 प्लस एंड दिस कन्वर्ट Cl माइनस. ठीक है, तो यही सिंपल डेफिनेशन है हमारा ब्रॉन्स्टेड और लोरी थ्योरी के मुताबिक. ओके, सो यू कैन सी दिस एग्जांपल विच इज वेरी सिंपल. सो एंड ऑल्सो सो द बेस जो है एक्सेप्ट करता है जब प्रोटॉन उसको क्या करेगा, सॉरी एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करता है, तो द बेस प्रोड्यूसेस by accepting the proton from an acid is the conjugate base. Okay, conjugate base of that acid. So likewise क्या होता है, acid produce when the base accept a proton, that is called as conjugate acid of that base. You can see this example. A pair of an acid and a base differing by a proton, that is said to be conjugate acid base pair. You can see here acid 1, base 1, these are the conjugate acid base pair, and here base 2 and acid 2, the product and the substrate, इन दोनों का जो एक्सेप्ट एंड डोनेट में हुआ है एसिड और बेस के बीच में, वो है कंजुगेट एसिड बेस पेयर 2. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, ये जो डेफिनेशंस मैंने दिया है एसिड एंड बेस, इतना ही है. ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी जो प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी उनको मिला था ईयर 1923 में, वो यही था. ओके, दिस आर द गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेस. ओके, सो लेट्स सी द अनदर साइंटिस्ट who is Lewis theory. Okay, he explained this topic acid and base in his way with an example. See here, the base concept was put by this G.N. Lewis, इसका पूरा नाम है G.N. Lewis. तो जब भी इन द ईयर 1923 ब्रॉन्स्टेड लोरी ने किया था, उसी का ये क्या हो गया, इस कॉन्सेप्ट को फॉरवर्ड किया गया किसको, G.N. लेविस को इन द ईयर 1923 में. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एसिड एंड बेसिस आर डिफाइंड एज एसिड एनी सब्सटेंस, या फिर यू कैन से एनी स्पीसीज दैट एक्सेप्ट अ शेयर
in an electron pair, ठीक है, that share in an electron pair is called as Lewis acid, ठीक है. Sorry, any substance that accept a share किया हुआ, a share in an electron pair called as Lewis acid. You can see the example, यहाँ पर देखो H plus acid है, C अमोनिया यानी कि NH3 में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि उससे शेयर कर रहा है, ठीक है. यू कैन सी द प्रोडक्ट, इट इज गोइंग टू शेयर विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल फॉर द एसिड, जो कि बता गया है कि जो एसिड स्पीसीज वो होता है जो एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है. उसी को हम बोलेंगे लेविस एसिड बोलेंगे. ओके, एंड बेस, बेस इज एनी सब्सटेंस, कोई भी स्पीसीज जो कि डोनेट कर रहा है अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है. इलेक्ट्रॉन पेयर उसी को हम बोलते हैं लेविस बेस. तो ये सब जो सिंपल डेफिनेशंस है, जो लेविस एसिड बेस हो गया, ब्राउनस्टेड-लॉरी, रेनियस हो गया, ये सब वेरी सिंपल है, बस आपको डेफिनेशंस को समझना है. इसके लिए मैंने हाईलाइट करके सी, यू कैन सी दिस दी, just 1 second. Okay, so you can see these highlighted acid and base. इन्हीं 6 जो एसिड बेस के पेयर है, ये अगर तुम लोग पढ़ोगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि कौन सा साइंटिस्ट के मुताबिक एसिड और बेस क्या है, ठीक है. तो लेट्स सी, दिस इज अबाउट द टॉपिक एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट. एंड नाउ लेट्स सी द एसिड, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है वो मैं आप लोग को बताती हूँ. ओके, सो लेट्स सी हियर द डिसोसिएशन कांस्टेंट, जस्ट 1 second स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के है. तो यहाँ पर एक सिंपल एक्सप्रेशन के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल में आयंस में कन्वर्ट हुआ है, एनिक इक्विलिब्रिया, दिस इज द गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एनिक इक्विलिब्रिया. यही एनिक इक्विलिब्रिया है. ओके, सो हियर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, दैट इज HA in water, it is expressed as HA. एक्वस में क्या होगा, H प्लस और प्लस A माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं दिस वन. दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, दैट इज Ka for a weak acid is equal to, see here, product H plus A minus divided by HA. ये तुम्हारा क्या था, एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, विच इज कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम फॉर अ वीक एसिड, ठीक है. एंड सिमिलरली डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, दैट इज BOH इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज BOH इक्विलिब्रियम B प्लस प्लस OH माइनस, यानी कि एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, ठीक है. And equilibrium constant, that is called as base dissociation constant for this equilibrium equation, Kb, B is for base, is equal to B plus into OH minus divided by BOH, ठीक है. ये डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने इसके लिए बताया क्योंकि आगे जो ऑस्मोल डाइल्यूशन और आगे बहुत सारे टॉपिक है जिसमें ये आएंगे, इसके लिए मैंने, ये बहुत सिंपल था, इसके लिए मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, सो thus this dissociation constant of weak acid and weak base is defined as, इनका definition as the equilibrium constant, दोनों का equilibrium constant for dissociation equilibrium of this as weak acid as well as this weak base respectively. यही इसका definition है. ओके, so this is about the dissociation constant of weak acids and weak bases with a very simple expression, that is a equilibrium dissociation constant, that is Kb. Okay, so let's see the next one which is Oswald's dilution law. ठीक है, क्या है वो law वो देखते हैं. ओके, so here the Oswald's dilution law, इसमें जो previously
दिया गया था। विथ दैट एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन कि क्या है इसका एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। फॉलोइंग दोज जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड पर वीक बेस दोनों का फॉलो करते हुए इसका क्या आएगा, ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। See here HA, this exists in the aqueous solution H plus and A minus, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K A is equal to ये मिला, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी दिस इज चेंज्ड, यानी कि H और A का जो है अल्फा डिवाइडेड बाई V मोल DM क्यूब, यानी कि डेसिमल क्यूब आएगा, ठीक, क्यूबिक डेसिमल आएगा, ठीक है। तो क्या है ये, आई एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज जैसे कि मान लो 1 मोल ऑफ एसिड ये है, ठीक है, दिस इज 1 मोल। सपोज 1 मोल ऑफ एसिड HA इज इनिशियली, यानी कि पहले जो स्टार्टिंग में इनिशियली प्रेजेंट इन वॉल्यूम V विच इज डेसिमल क्यूब, क्यूबिक डेसिमल, ठीक है, ऑफ द सोल्यूशन। सो एक इक्विलिब्रियम में डिफ्रैक्शन यानी कि जो डिसोसिएट हुआ है दैट वुड बी क्या आएगा, अल्फा आएगा। अल्फा यानी कि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड है, ठीक है। तो द फ्रैक्शन ऑफ एन एसिड दैट रिमेन्स अनडिसोसिएट होता है, यानी कि ये डिसोसिएट हो गया अल्फा और अल्फा हो गया, यानी अल्फा टू दी वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया अल्फा डिवाइडेड बाई V हो गया ये, यानी कि डिसोसिएट होने के बाद अल्फा डिवाइडेड बाई V ये हो गया। जो अनडिसोसिएट हुआ है इनिशियली वो था आपका 1 माइनस अल्फा, यानी कि 1 मोल था, राइट। HA एसिड 1 मोल था इनिशियली, ठीक है, तो वो था। एंड इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, HA जो हो गया क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई V मोल पर क्यूबिक डेसिमल हो गया, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है H प्लस इज इक्वल टू A माइनस वो क्या हो गया अल्फा डिवाइडेड बाई वॉल्यूम मोल पर क्यूबिक डेसिमल हो गया, ठीक है। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज टू दिस equilibrium dissociation constant for a weak acid, what happens, what we will get, we'll get this, okay. So I'll explain. When we substitute, first we will get this one, okay, that is Ka is equal to H plus और A माइनस की जगह ये सब्सटीट्यूट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय HA की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड अल्फा स्क्वायर इनटू C, यू आर गोइंग टू सी दिस। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इफ C इज इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन मोल पर क्यूबिक डेसिमल एंड द वॉल्यूम V क्यूबिक डेसिमल पर मोल रहेगा तो C इज इक्वल टू 1 बाई V रहेगा, ओके। C इज इक्वल टू 1 बाई V रहेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 1 बाई C को V की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे तो K इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई V इनिशियली, हाँ, एंड Ka क्या हो जाएगा अगर सब्सटीट्यूट करेंगे 1 बाई V इज इक्वल टू C रहेगा तो अल्फा स्क्वायर इंटू C कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियली था वो, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा क्या आएगा स्क्वायर रूट Ka डिवाइडेड बाई C आएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है, ठीक है। अगर इसको हम राइट साइड में ले लेंगे और यू कैन ऑल्सो राइट अल्फा इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Ka into V in case you are not substitute this C, okay. So you can also get these two equations. So this is the Oswald's. तो यहाँ पर क्या होता है इसमें this last equation ये क्या implies करता है, यानी कि क्या बताता है ये, so it implies that the degree of dissociation which means this alpha, degree of dissociation जो है ना वो alpha है, ठीक है। Degree of dissociation of weak acid is universally proportional to, universally 1 by C जो है ना वो universally होगा, universally proportional to the square root of its concentration, ठीक है। और directly proportional किसको आएगा volume of the solution जो कि क्या है that containing 1 mole of weak acid, ठीक है। Very simple है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। dissociation constant उसमें substitute करेंगे हम लोग ये सब and you will get this equation, which is डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल करता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है उसके वॉल्यूम जो कि कंटेन है 1 मोल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड्स। लेट्स सी द वीक बेसिस, ओके। सो हियर you can see this BOH after dissociating it exists B plus plus OH minus.
के बी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है हम लोग वो निकाले हैं। देन वी कम हियर, यहाँ पर क्या होता है, सो जब फ्रैक्शन डिसोसिएट होता है इक्विलिब्रियम में अल्फा रहेगा, और अनडिसोसिएट में क्या रहेगा, 1 माइनस अल्फा रहेगा। ठीक है, ये अनडिसोसिएट 1 माइनस अल्फा रहेगा, डिसोसिएट रहेगा अल्फा अल्फा रहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम में क्या रहेगा, DOH जो है वो रहेगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई वॉल्यूम पर मोल क्यूबिक डेसिमल रहेगा। ठीक है, और B प्लस OH माइनस जो है अल्फा डिवाइड बाई, यानी कि डिसोसिएट हो गया, ये अनडिसोसिएटेड है कि V इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसिमल। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस टू दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक बेस, यू विल गेट दिस। ओके, एंड ऑल्सो यू विल गेट दिस, सेम इक्वेशंस आएंगे लेकिन Kb का आएगा और Ka का आएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द weak acids and weak base of this Ostwald's dilution law। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा, at the end of this weak bases में the degree of dissociation, यानी कि जो अल्फा है वो it base जो है weak base for a weak base is universally proportional to the square root of concentration। ठीक है, and directly proportional square root of volume of the solution जो कि that containing 1 mole of weak base। okay, so that's it about this Ostwald's dilution law। okay, and tomorrow we're gonna discuss about the pH of the scale। okay, that is also very simple, and that's it for today students, and also we'll see the types of salts and buffer solution, okay, in the next video। okay, and yesterday I've given you homework, please do that homework, okay, and WhatsApp me। okay, so that's it for today, thank you students, take care, bye bye।